सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है 70% जो है कोर्स पूरा कर चुके हैं। ठीक है, 70% पूरा कोर्स पूरा कर चुके हैं। अब 75% की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी जो है पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। चलिए आज जो है शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि आज का चैप्टर जो है परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यक और तकनीकी, प्रभावी संचार और इसके कौशल, यानी कि काउंसलिंग, इट्स मीनिंग, नीड एंड टेक्निक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, अब देखिए परामर्श को हम लोग पहले आज जो है मतलब कि एक तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या जरूरी तत्व हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए परामर्श शब्द जो है अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परामर्श को अंग्रेजी में हम लोग काउंसलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसलिंग भी कहते हैं। और ये अंग्रेजी शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन के काउंसलियम से बना है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श देना, लेना। ठीक है, सलाह लेना या परामर्श लेना है। किसका मतलब है? काउंसलिंग का मतलब है कि सलाह लेना और परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति से पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क और विचारों का विनिमय करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रार्थी है, जिसको समस्या है, वह अपने से अधिक अनुभवी और योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाता है और उससे जो है पूछताछ करता है, विचार विमर्श करता है, तर्क वितर्क करता है कि हमको ये समस्या है, हमारा जो है इस समस्या का निदान किया जाए। ठीक है, इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह स्वयं निर्णय ले सकने के योग्य होता है। मतलब कि जब उसको जो है काउंसलिंग उसकी हो जाती है, परामर्श उसको मिल जाता है, तो क्या करता है, वो सोचता है कि कौन सा जो है, वो क्या करता है, स्वच्छंद माइंड सोचता है और उसका दिमाग का इस तरह से काम करता है कि वो सोच सके कि हमारे लिए कौन सा जो है उपाय क्या होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा। तो देखिए जब आपने 10वीं पास किया होगा, तो याद करिए 10वीं पास किया होगा। ठीक है, किसी बहन के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, किसी बहन के बहुत थोड़ा सा एवरेज आए होंगे, किसी के बहुत गड़बड़ आए होंगे। फिलहाल जो है उस समय का कंडीशन ये होता है कि आप डिसीजन लेते हैं कि कॉमर्स लें, कि साइंस लें, कि आर्ट लें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है, फिर आदमी अपने करियर की तरफ जाता है। जब 12 के बाद सोचता है कि अब किस क्षेत्र में जाना है, सिविल सर्विस जाना है, बैंकिंग में जाना है, या मतलब कि किस चीज़ क्षेत्र की तैयारी करनी है। फिर जो है अब जो है बीए में भी, तो कहने का मतलब है कि जब आप हर 10 पास करते हैं, 12 पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो हर स्टेज पे किसी न किसी योग्य व्यक्ति से, जो आपसे अधिक विद्वान है, आपसे अधिक जानकारी रखता है, समाज में उसका थोड़ा सा मतलब कि प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में, उससे आप लोग क्या करते थे, पूछताछ करते थे, सलाह लेते थे। तो वो बताता था, तो क्या करते थे कि आप जो है उससे परामर्श लेते थे, वो आपकी काउंसलिंग करते थे। देखो बेटा, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और उसकी बात आप लोग जो है कई जब लोगों से पूछते थे, तो जो आपको अच्छा लगता था वही आप लोग काम करते थे। आपका माइंड स्वच्छंद रूप से काम करता था कि हाँ, हमको जो है ये करना चाहिए, हमको ये विषय लेना चाहिए, हमको वो विषय लेना चाहिए, हमारा इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, इसमें हमारा मन लगता है, तो ये काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब कि आप जो है कई लोगों से जब परामर्श लेते हैं, तो आप जो है अपना स्वच्छंद माइंड अपना का काम करना चालू कर देता है। तो यही है काउंसलिंग का मतलब, है कि आपको एक जो अनुभवी व्यक्ति प्रति जो है आपको जो है क्या करता है, एक परामर्श देता है, सलाह देता है, और आप जो है उसकी सलाह को स्वच्छंद माइंड से सोचकर जो है आगे बढ़ते हैं, एक एम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके अब परामर्श क्या है इसको देखते हैं। अब देखिए परामर्श क्या है। ठीक है, परामर्श क्या है? किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए करने के लिए दी जाने वाली जो सहायता और मार्गदर्शन होता है, वह परामर्श कहलाता है। उसमें क्या करता है कि व्यक्ति जो है, जो अनुभवी है, जो थोड़ा सा ज्ञानी टाइप का आदमी है, वो जो है प्रार्थी को क्या करता है, परामर्श देता है, उसको रास्ता दिखाता है। ठीक है, निर्देशन के अंतर्गत परामर्श एक आयोजित विशिष्ट सेवा है। क्या है? एक आयोजित विशिष्ट सेवा है। यह एक सहयोगी प्रक्रिया है, इसमें किसी को न किसी को सहयोग मिलता है। इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार एवं प्रेक्षण के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है और उसे उसकी शक्ति सीमाओं के बारे में उसे सही बोध कराता है। ठीक है,
अब कोई एवरेज स्टूडेंट है मान लीजिए, वो बहुत बड़ा ऊंचा ख्वाब देखता है, उस तरह से मेहनत नहीं करता, उसके बेसिक्स कमज़ोर हैं, तो परामर्शदाता जो है कहेगा कि देखिए आप जो है इस जैसे यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप इस क्षेत्र में कदम मत बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि आप जो है आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, आप इतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बेसिक्स इतने कमज़ोर हैं। तो क्या कर रहा है, आपको आपकी सीमाओं को, आपकी शक्तियों को समझ के जो है आपको सही बोध मतलब रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परामर्श में कम से कम 2 व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है, ठीक है। कम से कम 2 व्यक्ति तो रहेंगे, एक परामर्श देने वाला, एक परामर्श लेने वाला, ठीक है। एक परामर्शक या परामर्शदाता है, एक परामर्शक यानी कि परामर्शदाता जो परामर्श देता है, और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला की जो कि परामर्शक को जो वाला है, जो परामर्शक को अनुभवी से जगह परिपक्व होना चाहिए जिसका लाभ प्रत्याशी को मिल सके। कहने का मतलब कि जो परामर्शक होता है वो अनुभवी होना चाहिए, उस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि जो है आदमी जो है स्पोर्ट्स का है उससे पढ़ाई के बारे में पूछिए, पढ़ाई वाला है तो इसको उससे स्पोर्ट्स के बारे में पूछिए, उस क्षेत्र का माहिर आदमी है वही जो है सही परामर्श दे पाएगा, ठीक है। अब आते हैं परामर्श की परिभाषाओं पर आते हैं। अब विभिन्न जो है समाजशास्त्रियों ने परामर्श की परिभाषा देने की कोशिश की है। तो रूथ स्ट्रांग के अनुसार जो है परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। इसमें सम्मिलित प्रयास मतलब कि इसमें दो या दो से अधिक लोग काम करते हैं और इसमें जो है समस्या का समाधान के लिए सम्मिलित प्रयास किया जाता है। तो परामर्श को सम्मिलित प्रयास किसने बताया है? रूथ स्ट्रांग साहब ने बताया है। रॉबिन साहब के अनुसार क्या है कि परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता की जाती है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है और जो पर्यावरण से उसको कठिनाइयाँ मिल रही है उसमें समायोजन करने का काम किया जाता है परामर्श में, ठीक है। जो भी उसको पर्यावरण से व्यक्तिगत उसको समस्याएं आ रही हैं उससे जो है समायोजन करने का काम किया जाता है, उसमें सहायता दी जाती है किसके द्वारा? परामर्श के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एजे जोन्स के अनुसार क्या है परामर्श की प्रक्रिया में जब तक विद्यार्थी स्वयं की इच्छा से भाग नहीं लेता है सफल नहीं हो पाता। जिसको परेशानी है अगर स्वयं इच्छा से नहीं जाएगा कि हाँ हमको परामर्श लेना है, सलाह लेना है, बिना मन के जाएगा या दूसरे कहने पर जाएगा, तब तक जो है सफल नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। प्रार्थी की स्वयं की इच्छा उसे पूरा सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करती है। जब तक उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी तब तक जो है वो, कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से परामर्श लेने में सक्षम नहीं होगा और जो है अपनी कठिनाइयों को दूर करने में सफल नहीं होगा। इरिक्सन साहब के अनुसार क्या है कि एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता हेतु पहुंचता है। कहने का मतलब है कि एक परामर्शदाता है ये, ठीक है। ये जो है मान लीजिए कि परामर्शदाता है और एक प्रार्थी है जिसको परामर्श लेना है, तो इसके पास ये पहुंचता है और अपनी समस्याओं का जो है समस्याओं की आवश्यकता है के साथ दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचकर जो है समस्या बताता है और अपनी कठिनाइयों को दूर करने का कोशिश करता है जहाँ पे उसको सहायता मिलती है, ठीक है, परामर्शदाता से। अब मायर्स साहब के अनुसार देखिए, मायर्स के अनुसार मात्र व्यवसाय के लिए नहीं वरन जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता दी जाती है वह परामर्श होती है। देखिए मात्र करियर संबंधित नहीं कि आप जो है इस क्षेत्र में काम करिए, उस क्षेत्र में काम करिए, आपको यहाँ से उतना अचीवमेंट मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, ये इतना नाम होगा, खाली इसके क्षेत्र में ही काउंसलिंग करना वो नहीं है। देखिए काउंसलिंग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, आपके हेल्थ से संबंधित हो सकता है, आपके जो है करियर के संबंधित हो सकता है, वो तो है ही, आपके कृषि से संबंधित हो सकता है, आपके मतलब कि आप कैसा ड्रेस पहनना चाहते हैं उससे संबंधित हो सकता है, मतलब कि ड्रेस कौन सा जमेगा आपके जो है कौन सा क्रीम सूट करेगा, आपका मन जो है हमेशा दुखी रहता है तो आप कैसे खुश रहें। हर तरह के आजकल जो है काउंसलर जो है मौजूद हैं, हर क्षेत्र में काउंसलर मौजूद हैं और जो है अपना काउंसलिंग करते रहते हैं। तो कहने का मतलब मायर साहब कहते हैं कि खाली जो है व्यावसायिक क्षेत्रों में नहीं काउंसलिंग की जाती है, बहुत सारे क्षेत्रों में काउंसलिंग की जाती है, परामर्श दिया जाता है। अब देखिए परामर्श की विशेषताओं पर आते हैं हम, ठीक है, इस पर परामर्श की विशेषताओं पर आते हैं। इसमें देखिए, ठीक है, विशेषताओं में क्या है कि समस्या परक जो परामर्श होता है वो समस्या से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो समस्या है प्रार्थी का जो समस्या है उससे संबंधित जो है परामर्श देने की काम
किया जाना चाहिए और उससे संबंधित होना चाहिए। वार्तालाप का स्वरूप, वार्तालाप का स्वरूप का मतलब ये होता है कि देखिए, कहने का मतलब है कि जो संप्रेषण हो वो बढ़िया हो, वो जो है कंप्लीट हो, जो प्रार्थी कहना चाहता है और जो परामर्शदाता समझाना चाहता है, ठीक है। ये प्रार्थी को जो परामर्शदाता जो है, परामर्शदाता जो समझाना चाहता है, ठीक है, वो क्लियरली उसको समझ में आए और इसकी समस्या भी क्लियरली इसको समझ में आए। तो जो है वार्तालाप का स्वरूप सही होना चाहिए। परामर्श का मूल परस्पर विश्वास है। प्रार्थी जो जिस परामर्शदाता के पास गया है उसको जो है पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो ये बात कह रहे हैं हमारे लिए ही अच्छा है और ये सही सलाह दे रहे हैं, इनके पास पूरा ज्ञान है। तो इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। सहायता प्रदान करना, सहायता तो मिलता ही है परामर्शदाता से। सौहार्दपूर्ण व्यवहार, मतलब कि उन जो भी परामर्शदाता है उसको सौहार्दपूर्ण, मतलब कि भाईचारे के हिसाब से समझाना है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं करना है। अधिगम से संबंधित, मतलब कि इसमें सीखने से संबंधित है, ठीक है। प्रार्थी को कुछ ना कुछ सीखना है और परामर्शदाता भी कुछ ना कुछ सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक अलग तरह की समस्या हो सकता है कि मिले, तो उसका निदान करने में थोड़ा उसको और कुछ जानना पड़े, बाहर से भी सीखना पड़े उसको, ठीक है। दोनों को सीखने को मिल सकता है इसमें। निर्देशन प्रक्रिया का सशक्त अंग, इसमें निर्देशन दिया जाता है। एक सशक्त अंग है किसका? परामर्श का। जो है परामर्शदाता इसको निर्देश देते हैं प्रार्थी को। आगे बढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक स्वरूप। प्रजातांत्रिक स्वरूप मतलब क्या होता है कि आपको परामर्शदाता को अपने विचारों को उस पर थोपना नहीं है, उसको जो है ऐसे उसको करना है कि वो जो है अपनी सोच को भी उसमें डाल सके कि हाँ, ऐसा नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते हैं। व्यवसायार्थक आधार, ठीक है। जो व्यवसाय है उसके आधार पे काम होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रक्रिया, ठीक है। ये व्यक्तिगत प्रक्रिया, हर आदमी की अलग अलग समस्या है क्या, तो उसको जो है परामर्श अलग अलग तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से दिया जाना चाहिए। दो व्यक्तियों का आपसी संपर्क, मतलब कि परामर्शदाता और प्रार्थी के बीच में जो है दो व्यक्ति होते हैं कम से कम, तो उनमें जो है आपसी संपर्क होना चाहिए। निर्देशीय प्रक्रिया क्या है, इसमें निर्देशन मिलता है, हो चुका है ये। परामर्श प्रार्थी केंद्रित, जो परामर्श होगा वो प्रार्थी के केंद्रित होगा, प्रार्थी के हिसाब से होगा, ठीक है, ताकि प्रार्थी जो है उसको आसानी से मान सके, उसको आसानी से जो है उसको कंटिन्यू कर सके। प्रार्थी स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो, प्रार्थी जो है निर्देशन के बाद, परामर्श के बाद स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए किसको? प्रार्थी को अपने ऊपर, कि जो है जो भी निर्देशन मिल रहा है हम उसको क्या कर लेंगे, कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास का विकास, इसमें जो है देखिए आत्मविश्वास का विकास तो होगा ही होगा। क्यों होगा बताइए? देखिए, जब परामर्शदाता आपको निर्देश देगा, ठीक है, आप उसकी बातों को मानेंगे। मानने के लिए क्या था? विश्वास चाहिए, विश्वास होता है। जब विश्वास करेंगे फिर क्या होगा? कुछ आपको हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो कुछ ना कुछ आपको उसमें सहायता मिलेगी, और जब सहायता मिलेगी तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। समस्या समाधान में सहायक, बिल्कुल समस्या का समाधान होगा। बौद्धिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया मैंने क्या है? ये परामर्श जो है, परामर्श लेना और देना जो है क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया है, इसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परामर्श प्रक्रिया को देखते हैं, ठीक है। देखिए, परामर्श की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक लक्ष्य निर्धारित है। परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? कि लक्ष्य निर्धारित है। इसमें एक लक्ष्य है कि हमको इस समस्या का समाधान करना है, इस कठिनाई को दूर करना है, तो आपके सामने एक लक्ष्य रखा हुआ है, ठीक है। और इन लक्ष्यों को परामर्शदाता वातावरण एवं समाज के अनुरूप ही निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जो लक्ष्य है वो परामर्शदाता वातावरण और समाज के अनुरूप ही निर्धारित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि समाज से परे हट के जो है आपको परामर्श दिया जाएगा, या ऐसा लक्ष्य बताया जाएगा कि आप ऐसा करिए। जो समाज क्या करती है, जिसको समाज जो है तौहीन दृष्टि से दिखती है, गलत दृष्टि से देखती है, तो परामर्शदाता को जो है वातावरण और समाज को देख के ही उसको परामर्श देना भी चाहिए। इसलिए परामर्श एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें 3 प्रमुख अंग है। परामर्श क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परामर्श कितनी ध्रुवीय प्रक्रिया है, तो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके 3 प्रमुख अंग है, देख लीजिए प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे एक लक्ष्य है, ये परामर्शदाता है, ये परामर्श प्रार्थी है, ठीक है। अब देखिए, परामर्शदाता है, परामर्श की प्रक्रिया हो रही है, किसको परामर्श दिया जा रहा है? परामर्श प्रार्थी को, ठीक है। परामर्शदाता जो है परामर्श प्रार्थी को परामर्श दे रहा है, और ये लोग क्या एक लक्ष्य की तरफ जो है बढ़ रहे हैं,
लक्ष्य समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी को बनना है, कि उसको मान लीजिए जीवन में बनना है मुख्य सेविका, ठीक है, मुख्य सेविका बनना है, ठीक है। अब उसका जो है मान लीजिए कि बायोलॉजी का पोर्शन कमज़ोर है, तो जब वो टीचर के पास जाएगा, बायोलॉजी के टीचर के पास, तो कहेगा कि देखिए बेटा, आपके कोर्स में ये सिलेबस है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, इसके अलावा किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का कोर्स तो बहुत बड़ा है और फालतू चीज़ पढ़ के हम करेंगे क्या, ठीक है। हमें तो कोर्स के हिसाब से चलना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है, मुख्य सेविका का एग्जाम निकालना है। तो जो बायोलॉजी के टीचर होंगे वो उसको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, देखो ये पोर्शन है, वो पोर्शन है, उसको अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि बेटा देखो, कोर्स से नहीं हटना है, लिमिटेड पढ़ना है, हमको इतना ही पढ़ना है और इतना ही पढ़ के जो है हमें क्या करना है, एग्जाम निकालने की कोशिश करना है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक परामर्श दे रहे हैं। और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमारी मुख्य सेविका बनना है, तो उसकी तरफ जो है दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परामर्श प्रक्रिया के चरण पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। परामर्श प्रक्रिया के चरण पे आ रहे हैं। देखिए, प्रार्थी का स्वयं परामर्शदाता के पास सहायता है तो जाना। परामर्श प्रक्रिया में क्या होता है, जो प्रार्थी होता है वो स्वयं जो है परामर्शदाता के पास जाता है कि भैया हमको ये सलाह चाहिए, हमको ऐसा परामर्श चाहिए। पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना, एक परामर्श सत्र स्थापित होता है कि आपका जो है टाइमिंग 9 बजे से है, यहाँ पे है, ठीक है। इनसे मीटिंग है, चाहे फ़ोन पे है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे वीडियो कॉल से है, ठीक है। तो एक परामर्श टाइमिंग का या समय का स्थापना होता है उसमें, ठीक है। सौहार्दपूर्ण जो है संबंध बनता है, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ इसकी स्थापना होती है। समस्या से का परिचय होता है, प्रार्थी जो अपनी समस्या को बताता है कि देखिए हमको ये समस्याएं हैं, ठीक है, ऐसी समस्या आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या लेता है, 200 रुपये फीस लेता है, आप मीटिंग करते हैं, डॉक्टर को परामर्श देता है, दवाई लिखता है, तो क्या वो भी एक तरह का परामर्श ही है। डॉक्टर जब आपको दवाई लिखता है, आपको बताता है कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, इतना ये जो है ऐसे कपड़े पहनिए, साफ सफाई रखिए, तो क्या कर रहा है, आपको परामर्श ही दे रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है। वो स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श है, ठीक है। तो समस्या का परिचय कराया जा रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, समस्या का छानबीन। अब देखिए, समस्या की छानबीन की जाएगी। छानबीन में समस्या क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है, उसके क्या क्या कारण बन रहे हैं समस्या आने के। प्रार्थी की समस्या के बारे में उसको अवगत कराना, ठीक है, प्रार्थी की समस्या के बारे में उसे अवगत कराना कि आपकी ये समस्या है, इस कारण से आ रही है, आप जो है ऐसे करेंगे तो जो है फिर समस्या कम हो सकती है। समस्या समाधान की प्रस्तुति, उसकी प्रस्तुति की जाएगी कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। परिणाम का मूल्यांकन, जो भी परिणाम आ रहा है उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि हाँ परिणाम सही आया है कि नहीं आया है, कहाँ कमी रह गई है, ठीक है। फिर परामर्श संवाद का समापन, जो परामर्श का संवाद है उसका समापन होगा। अनुवर्ती सेवा का प्रबंध और अपेक्षित परिवर्तन, जो भी कमियां रह गई हैं उसका प्रबंध किया जाएगा और अपेक्षित परिवर्तन करने की कोशिश किया जाएगा कि और जो है परिणाम में और अच्छा करने की कोशिश की जाए, परिणाम जो है और अच्छा आ सके, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे क्या बताइए चरण थे, किसके, परामर्श के। ये परामर्श के प्रक्रिया के पूर्ण रूप से चरण थे, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, परामर्श प्रक्रिया के तत्व पर आते हैं। जो परामर्श की प्रक्रिया है उसके क्या क्या तत्व हैं, ठीक है। तो तत्व मतलब देखिए कि ये परामर्श हो रहा है तो इसमें जो मदद देने में सक्षम या प्रशिक्षित हो, तो ये परामर्शदाता हो गया, परामर्शदाता हो गया। ये क्या कर रहा है, ये तत्व हैं कि ये परामर्शदाता होता है, तो मतलब कि जो क्या करता है, परामर्श देता है, ठीक है। जो मदद चाह रहा है, मतलब ये प्रार्थी हो गए, ये प्रार्थी हो गए, ठीक है। ऐसी स्थिति जिसमें मदद लेने देने की अनुमति हो, मतलब ये वातावरण हो गया। ऐसी स्थिति मतलब कि सौहार्दपूर्ण स्थिति जहाँ से प्रार्थी और परामर्शदाता जो है अपने आप को क्या कर सकें, मदद लेने और देने में की अनुमति मिल, वहाँ पे अनुमति है, वैसी जगह है। जो मदद देने में क्या हो, इच्छुक हो, जो मदद देने में इच्छुक हो, कौन है, परामर्शदाता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये जो है परामर्श प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, कि स्थिति यानी कि वैसा स्थिति बने, वैसी वातावरण बने, प्रार्थी हों, परामर्शदाता हों, ठीक है, और ये प्रार्थी जो है वो लेने का इच्छुक भी हो, ये नहीं कि बेमन का गया हुआ है, उसको ग्रहण करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो फालतू में गया हुआ है, बस किसी के दबाव में गया है, तो क्या है, जब तक इच्छा नहीं बनेगी, जब तक अपने मन से नहीं जाएगा, तब तक जो है परामर्श सही से हो नहीं पाएगा। और जो है क्यों, क्योंकि उस चीज़ को फॉलो करेगा नहीं, जो फॉलो करेगा नहीं तो जो है वांछित रिजल्ट नहीं मिलेगा, वांछित जो है परिणाम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं,
परामर्श प्रक्रिया के चरण देखिए, वो भी एक चरण ही था, ये भी चरण ही है। ये थोड़ा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में रख दिया गया है चीज़ों को, ठीक है। उसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में बना दिया गया था, इसको जो है और डिटेल में रख दिया गया। देखिए परामर्श प्रक्रिया के चरण में, परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रार्थी की समस्या समाधान हेतु लक्ष्य निर्धारित करके एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। पहले लक्ष्य निर्धारित होता है, परामर्शदाता लक्ष्य निर्धारित करता है कि प्रार्थी को क्या समस्या है और किस लक्ष्य पे हमें पहुंचना है, तो एक लक्ष्य निर्धारित होता है। विलियम एवं डार्ने ने परामर्श प्रक्रिया के निम्न चरणों को उल्लेख किया है। ये विलियम और डार्ने साहब के हिसाब से परामर्श प्रक्रिया के चरण है, ठीक है। वो एक जो है साधारण फ्लो चार्ट था जो आपको ऊपर बताया गया था, और ये जो है विलियम एवं डार्ले साहब के हिसाब से परामर्श प्रक्रिया के चरणों को यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। चलिए विलियम और डार्ले साहब को देख लेते हैं। अब देखिए पहला क्या है, विश्लेषण। क्या है इसमें, पहला है विश्लेषण, ठीक है। तो देखिए विश्लेषण में क्या है, चलिए देखिए विश्लेषण में क्या है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा परामर्श प्रार्थी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विश्लेषण में क्या होता है कि तथ्यों का संकलन किया जाएगा, क्या क्या तथ्य हैं उसको संकलित करके, और जो प्रार्थी है, परामर्श प्रार्थी है, उसका अध्ययन किया जाएगा कि हाँ इनको जो है ये कठिनाई आ रही है, ये समस्या आ रही है, और उसमें ये भी देखा जाएगा क्या कारण बन रहे हैं कि इनको जो है ये समस्या आ रही है। अब समस्या किसी से संबंधित हो सकती है, उनके व्यवसाय से संबंधित हो सकती है, उनकी मानसिक बीमारी से संबंधित हो सकती है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है, उनके जो है करियर संबंधित हो सकती है, ठीक है, या उनके जो है चल रहे जीवन में घरेलू हिंसा के या झगड़ों के बारे में हो सकती है। देखिए जब आप वकील से के पास जाते हैं तो भी आपको परामर्श देता है कि देखिए आपको ये धारा लगेगी, ऐसे आप बचाव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो हर आदमी अपने आप, देखो वकील भी परामर्श देता है, इंजीनियर के पास जाएंगे तो अपने घर अपनी जगह बताएंगे तो जो है उस हिसाब से आपको परामर्श देगा, नक्शा देगा। तो ये जो है आपको परामर्श ही मिल रहा है। शिक्षक जाएंगे तो आपको पढ़ाएगा, बताएगा बेटा ये गलती हो रही है, यहाँ पे ऐसे सुधार करो, ऐसे सुधार करो। तो यहाँ आपको हर जगह आपको परामर्श मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कठिनाइयों को दूर जब किया जाता है तो वहाँ पे आपको परामर्श मिलता है, किसके द्वारा, अनुभवी और योग्य व्यक्ति द्वारा, ज्ञानी व्यक्ति द्वारा, ठीक है। अब संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, देखिए इस चरण में एकत्रित की गई सूचनाओं को संगठित और एकत्रित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, जो भी एकत्रित सूचनाओं को संगठित किया जाता है और एकत्रित किया जाता है, कौन से योग्य है कौन से योग्य नहीं है। निदान, निदान का मतलब समझ ही रहे हैं कि जो है निपटारा। इस चरण में समस्याओं के कारणों का निरीक्षण करके कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। जिस कारण से भी कमियां आ रही हैं उनका निरीक्षण करके कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है, कि क्या समस्या है और उसके क्या कारण है। पूर्व अनुमान, निदान के उपयोग के बारे में कथन देने के पूर्व अनुमान कहा जाता है, ठीक है। निदान के उपयोग के बारे में कथन देने के पूर्व जो है पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे ऐसे समस्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चाहे ये समस्या बन रही है, ऐसी समस्या बन सकती है और ऐसे हल किया जा सकता है, ठीक है। तो एक अनुमान भी होना चाहिए। अब आते हैं परामर्श पे। छठवां स्टेप जो है चरण है परामर्श। परामर्शदाता और प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को इस चरण में लिखा जाता है, ठीक है। इस चरण में लिखा जाता है, परामर्श दिया जाता है, ठीक है। अनुवर्ती सेवाएं, परामर्शदाता की सेवाओं के प्रभावशालिता का मूल्यांकन में परामर्श प्रार्थी की सहायता करने के प्रयास इस चरण में शामिल रहते हैं, ठीक है। इस चरण में क्या शामिल रहता है कि परामर्शदाता की सेवाओं को प्रभावशालीता का मूल्यांकन में परामर्श प्रार्थी की सहायता करने के प्रयास इस चरण में शामिल होते हैं। पूर्ण रूप से जो है इस सेवाएं जो है परामर्श की सेवाएं इसमें दी जाती है और पूर्ण रूप से जो है कोशिश की जाती है कि जो है परामर्श प्रार्थी का जो है क्या निकल सके, उसका समस्या का हल जो है निकल सके। आगे बढ़ते हैं, परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत पर आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आज का लास्ट टॉपिक है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कि आपका जो है जो भी बहनें जुड़ी हैं हमसे पूर्ण रूप से कि उनका सिलेक्शन हो जाए। 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 75% के वाले में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और जो है लगभग 1 महीने के अंदर जो है आपका कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बोझ नहीं ले रहे हैं क्योंकि डेट नहीं आया जब तक जो है कोई मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास ली जाए और आपको बोल किया जाए। आप बस पिछले कोर्स को दोहराते रहिए। हम रिवीजन कोर्स लाए हुए हैं, क्वेश्चन पीछे से रिवीजन हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ रिवीजन हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। परामर्श की प्रक्रिया एक निश्चित सिद्धांत पर आधारित है। एक निश्चित सिद्धांत पर आधारित है क्या परामर्श की प्रक्रिया। मैकेनियल और सैक्टल ने इन सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में चर्चा किया है। मैकेनियल और सैक्टल ने इन सिद्धांतों को निम्न रूप में चर्चा किया है, किसके, परामर्श की प्रक्रिया के सिद्धांत को। तो देखिए
स्वीकृति क्या सिद्धांत क्या है? स्वीकृति का सिद्धांत, इसके अनुसार प्रार्थी के पूरे व्यक्तित्व को समझा जाता है और उसके अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाता है। इसमें क्या कहता है स्वीकृति के सिद्धांत में कि उस प्रार्थी के पूरे व्यक्तित्व को समझा जाता है कि प्रार्थी जो है किस व्यक्तित्व का है, ठीक है, किस व्यक्तित्व मतलब कि गुस्सैल प्रवृत्ति का है, हंसमुख प्रवृत्ति का है, सीरियस प्रवृत्ति का है, या आलसी प्रवृत्ति का है, या कैसा इसकी प्रवृत्ति है, व्यक्तित्व कैसा है। और प्रार्थी के भावनाओं की स्वीकार कर सही दिशा दिया जाता है, उसकी भावनाओं को स्वीकार किया जाता है कि हाँ इसकी भावना ऐसा है तो जो है इस पर ये परामर्श जो है सूट करेगा और उसको जो है आसानी से ये कर सकता है। सम्मान का सिद्धांत, इसमें प्रार्थी के विचारों और समस्याओं की स्वीकृति दी जाती है और उसके पूर्ण आदर किया जाता है। जो भी प्रार्थी विचार बताता है और समस्या बताता है उसको स्वीकृति दी जाती है कि हाँ भाई ऐसी समस्या बनती है, और उसके विचारों को सम्मान किया जाता है और पूर्ण आदर के साथ जो है उसको हल करने का काम किया जाता है। सुदेश्यता का सिद्धांत, संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया एक जो है सुदेश्यता का सिद्धांत है। क्या है? सुदेश्यता का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं, उपयुक्तता का सिद्धांत पे आते हैं। परामर्श प्रक्रिया इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रार्थी को ऐसा अनुभव हो जाए कि परामर्श प्रक्रिया पूरी तरह से उसके लिए उपयुक्त है। उपयुक्तता का सिद्धांत मतलब कि पूरी तरह से उसके लिए यूजफुल है, उसके लिए लाभकारी है, ठीक है। आप जो है पूर्ण रूप से उसको क्या दिलाएं, ऐसा विश्वास दिलाया जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सहसंबंध का सिद्धांत। परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रार्थी के विचारों और भावनाओं के साथ सहसंबंध बनाए रखने का प्रयास करता है, ठीक है। क्या किया जाता है कि परामर्शदाता है जो है प्रार्थी के विचारों और भावनाओं के साथ सहसंबंध का मतलब जो होता है कि उनकी भावनाओं के साथ मिलके उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ये प्रयास करता है और तारतम्यता का बनाकर चलता है, एक तरह से जो है कंटिन्यूटी बनाकर चलता है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके रोक के जो है पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो मैं पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि लचीलेपन का सिद्धांत। परामर्श प्रक्रिया लचीली होती है। लचीली का मतलब होती है लिबरल, ठीक है। लिबरल मतलब कि लचीलापन मतलब होता है कि देखिए उसमें जो है आप पे कोई ज़्यादा दबाव नहीं बनाया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि नहीं आपको करना ही करना है, और आपको स्वच्छंद रूप से लोकतांत्रिक रूप से जो है छोड़ा जाता है कि आप जो है ऐसे ऐसे करेंगे तो आप जो है ऐसे आपका विकास होगा। वह प्रार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन की जाती है। प्रार्थी के आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन हो सकता है कि देखिए प्रार्थी का जो है व्यक्तित्व ऐसा है तो उसमें जो है लचीलापन सिद्धांत में लाके प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन हर जगह नहीं जहाँ पे किया जा सकता है। मान लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित है, किसी व्यक्ति को जो है क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को फेफड़े संबंधित इन्फेक्शन है, उसको कहा जाएगा, उसको डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि आप जो है सिगरेट पीजिए या स्मोकिंग करिए। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे जो है वहाँ पे अगर लचीलापन का सिद्धांत लगाएगा तो वहाँ पे जो है प्रार्थी को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। लोकतांत्रिक आदर्श का सिद्धांत, हर सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होगा, जैसा समस्या होगी जैसा वातावरण होगा उसके हिसाब से ही जो है उसको फॉलो किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। लोकतांत्रिक आदर्श का सिद्धांत मतलब कि संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक आदर्शों से संचालित होती है। मतलब कि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए सभी व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। मतलब देखिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, सोच अलग है, उसका वातावरण अलग है, उसका घर परिवार अलग है। तो हर व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है और उसको जो है परामर्श दिया जाता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उसको पालन करता है और जो है जिस रिजल्ट पे पहुंचना है उसमें कम और ज़्यादा होकर पहुंचता है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया कर करिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।